चाचा ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी सगी भतीजी को निशाना बना दिया। जी हां, पानीपत से एक ऐसी खबर सामने जिसने रिश्तों पर सवाल पैदा कर दिया। आपको बताते चले कि एक चाचा ने अपनी हवानियत मिटाने के लिए अपनी ही सगी भतीजी को निशाना बना दिया। विरोध करने पर दोनों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि सगे चाचा ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी सगी दोनों भतीजों को शिकार बनाया। जब उन दोनों भतीजों ने विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला किया। एक भतीजी का कपड़ा फाड़े, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पर, और दूसरी भतीजी पर तेजदार हथियार के साथ जो है हमला किया गया, जिसके बाद जो है पूरा पीड़ित परिवार आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में दोनों भतीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार ने मांग की गुहार लगाई। परिवार ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम लगातार इसी तरह से जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। ये खबर सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से रिश्तों पर सवाल खड़े पैदा करने वाली एक खबर सामने है, जहां पर चाचा ने अपनी दरिंदगी, अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी सगी भतीजों को निशाना बना दी। जैसे उन भतीजों ने विरोध किया और उन्हीं चाचा ने और उन्हें अपनी भतीजों पर जानलेवा हमला कर दिया। एक भतीजी के कपड़े फाड़े और दूसरी भतीजी पर जो है तेजदार हथियार के साथ वार किया, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। राम राम जी, नमस्कार। जो ये मेरी सिस्टर है तनुजा, ये पहले शादीशुदा थी। इनके बेचारे के बच्चे थे पहले, तो ये किराए पे अपना कमरा लेकर रहती थी। इनके 2 लड़की हैं जवान, अंजलि और सानिया। तो कैसे न कैसे करके ये किसी के चक्करों में आ गई, तो उसके साथ इसने शादी करी। जो भी कर अपना रही सही। इसने भी ये सोचा कि भाई मेरी बेटियों को, जवान बेटियां हैं, उनका हाथ उस आदमी का हाथ मेरे सर पे होगा, है कि नहीं, तो उनको कोई बुरी नज़र नहीं देखेगा। तो उसका परिवार जब भी रेंट पे रहती है, इसने उस आदमी के 2 लड़कियां पैदा कर चुकी है। वो कहते हैं अभी तू निकल जाए यहाँ से, नहीं जहर दे देंगे, हैं तेरे तो 2 बेटी होगी, तूने बेटा क्यों नहीं दिया। उसकी पूरी फैमिली 6 बहनें हैं, 6 बहनें हैं वो, और उसके वो 4 भाई हैं। एक तो उन्होंने नशा मुक्ति में करवा रखा है और 3 है। तीनों के तीनों घर पे आके रोज वारदात करते हैं, रोज मारते, मार पिटाई करते हैं। आज भी लड़कियों का बुरा हाल कर रखा है। इस जिसके साथ शादी हो रखी है ना, इसको ये बोलता है कि हम आपको नहीं, तुझे नहीं रखूँगा मैं, बहुत बुरी तरह से गाली गलौज करके मैं तेरी बेटियों को रखूँगा। बाकायदा इसकी बेटी का एक का नाम इसके घर वाले के भाई ने अपनी छाती पे भी लिखवा रखा है। ये बहुत गलत है, हमें इंसाफ चाहिए। और जो दूसरी बेटी है ना, उसके गाल पे भी काट रखा है उसने, और उस तरह मार रखा है जो पता नहीं क्या होता है, वो नाई के पास होता है। दोनों लड़कियों के अपने बचाव, इन्होंने अपना बचाव करा जी। लगते तो आप रिश्तेदार में हमारे चाचा हो हैं और दादा भी लगते हो, बट ये तुम्हारी गलत बात है। पहली बात तो तुमने हमारी माँ को फंसाया है कि नहीं, फिर तुम अपने परिवार को हमारे बीच में लेके आते हो, उनको मारते हो। तुम हमें जीने नहीं देते, कहीं भी जाते हम रूम पे रेंट पे रूम लेके कहीं भी रहते, तुम वहीं पीछे पीछे आ जाते हो। उस लड़की की 19 साल उम्र है। शादी कब हुई थी? अच्छा इनकी 17 साल की लड़की। नहीं, उसकी पूछ रहे हैं जिसके अब बच्चे हैं। वो तो इसकी तो अरे नहीं, तुम्हारे तो बच्चे, तुम तो 35 साल की हो। लड़की की जिसको मारा है। अच्छा, जिनको उस तरह मारा है, उसके एक ही 17 साल की। अरे पागल है क्या सर। इसकी 19 साल की उम्र है सानिया की, और अंजलि की 17 साल की उम्र है। बड़ी लड़की से? हाँ, बड़ी लड़की से भी, 2 लड़की से भी, 2 लड़की से भी, छोटी से भी और बड़ी से भी। हाँ जी, हम ये सनौली रोड पे रहते हैं, डेया बस्ती है, सरकारी हॉस्पिटल, हैदराबादी हॉस्पिटल से थोड़ी आगे, दिल्ली जूस वाले के सामने रहते हैं हम। उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी कर रखी है सर। हम ना मजबूर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, भगवान का, हम वहाँ से अपनी जगह बेच के जाना चाहते हैं। शिकायत दे दी आपने? हाँ, हमने दरख्वास्त दे रखी है चांदनी बाग थाने में। तो उन्होंने कहा है पहले मेडिकल करवा के लाओ। एक्चुअली उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती मारपीट की और अपनी माँ को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आए वो इसी हॉस्पिटल में, और झूठा मोटा उन्होंने अपनी माँ का वो मेडिकल करवा के ले गए हैं। फिर हमें बोले तुम्हें बस्ती में नहीं रहने देंगे, तुम्हारा यहाँ से तुम्हारी जगह भी छीनेंगे, तुमको यहाँ से भेज देंगे, ये बोले। ठीक।